ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये शायरी आज उस सरकार पर एकदम सटीक बैठती है जिस सरकार ने अपने ही देश के छात्रों को, अपने ही देश की बेटियों को, अपने ही देश के बुजुर्गों को बेरहमी से लाठियों से पिटवाया, डंडों से पिटवाया, पत्थरों से पिटवाया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके प्राण न निकल जाए। जी हाँ, जो दिल्ली पुलिस हमेशा कहती है आपकी सेवा में सदैव तत्पर, आज उस दिल्ली पुलिस का असली रंग पूरे देश ने देख लिया है। आज पूरे देश ने देखा है कि दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से छात्रों को पीटा है, किस तरीके से उनके बदन को छलनी किया है। जी हाँ, जिसने भी इस मंजर को देखा वो अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाया, उसका दिल पूरी तरीके से दहल गया। और अगर किसी की इस मंजर को देखकर आंखों में आंसू ना आए हो तो वो सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि मंजर था ही इतना ज्यादा खतरनाक और डरावना। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सभी छात्र थे, सब अपने हक के लिए वहां पर आवाज उठाने के लिए गए थे, अपने हाथों में गुलाब के फूल लेकर गए थे, अपने हाथों में संविधान की किताब लेकर गए थे। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी इस किताब का, इस गुलाब का कुछ भी नहीं होने वाला है। उन पर लाठियों और डंडों की बरसात कर दी जाएगी। जो उन्होंने सोचा नहीं था उनके साथ वही हुआ। छात्रों को इतना तो अंदाजा था कि हाँ भाई, पुलिस हाथ तो उठाएगी, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि खुले हाथ से इतनी बुरी तरीके से पीटा जाएगा कि उन्हें ऐसा लगे कि वो आखिर कौन है, वो इस देश के वासी है भी या फिर नहीं है। जिस पुलिस को हम सुरक्षा कर्मी कहते हैं, जिस पुलिस को हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी, जिस पुलिस के दम पर हम रात को घर से बाहर निकल पाते हैं, आज उसी पुलिस ने दिखा दिया कि वो पुलिस किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ ऑर्डर्स पर काम करती है। उससे कहा गया मारो तो उसने छात्रों को मारा। जी, लेकिन इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी जो बात निकल कर आई है, इस प्रोटेस्ट के पीछे की जो कहानी है, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। सुनकर आप ये होश उड़ जाएंगे। आप भी कहेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई जरूर है। ये बात कड़वी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सच इस बात के अंदर मौजूद जरूर है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। सीजेपी का प्रोटेस्ट आज जोरों शोरों से हुआ। लाखों की तादाद में लोग दिल्ली में पहुंच भी गए। जी, बहुत सारे लोग तो मेट्रो स्टेशन के अंदर ही अटक कर रह गए, क्योंकि एग्जिट गेट्स बंद कर दिए गए थे। आने जाने के सारे रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी लाखों की तादाद में वहां पर लोग दिखाई दिए, सिर्फ अपना हक मांगने के लिए। चलो संसद नाम का मार्च निकाला गया, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज करना लोगों पर शुरू कर दिया। छात्रों की खूब अच्छे से पिटाई की गई। लेकिन इस बीच जो इंसान लापता नजर आया, इस बीच जब छात्र पिट रहे थे, उनके साथ वो लोग नहीं थे जिन लोगों की वजह से ये सभी छात्र अपने हक के लिए वहां पर लड़ने के लिए पहुंच चुके थे। वहां पर पुलिस के सामने खड़े हो गए थे डटकर कि आ जाओ, हमसे भिड़ लो, हम अपना हक मांग कर रहेंगे, हम तुम्हें गुलाब का फूल देंगे, तुम हमारे ऊपर लाठियां बरसाओ। अभिजीत दीपके ट्रक के ऊपर चढ़े हुए थे। जब ये छात्र पिट रहे थे तो अभिजीत दीपके जमीन पर नहीं आए थे। सौरभ दास जेपी नड्डा से मीटिंग करते नजर आ रहे थे। जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर हैं, इस्तीफा मांगना जा रहा था एजुकेशन मिनिस्टर का। हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात करके आखिर हुआ क्या? सरकार ने जेपी नड्डा से मुलाकात सौरभ दास की क्यों करवाई? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जेपी नड्डा का इस पूरे मामले में क्या रोल था? हाँ, चलो मान सकते हैं कि सोनम वांगचुक को रिलीज करने के लिए जेपी नड्डा से बात की गई हो, लेकिन सारी की सारी शर्तें जेपी नड्डा के सामने रखी क्यों गई? जेपी नड्डा पहले बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नितिन नबीन है। अगर मुलाकात करनी ही थी तो नितिन नबीन से मुलाकात की जाती। जेपी नड्डा से मीटिंग का आखिर सवाल क्या था? यहाँ पर जेपी नड्डा से मीटिंग का आखिर मतलब क्या था? अभिजीत दीपके के बारे में जो छात्र लाठियां खा रहे थे वो बीच प्रोटेस्ट में कहते नजर आए कि अभिजीत दीपके हमें छोड़कर कहां चले गए। अभिजीत दीपके कहाँ है? हमें क्या पता होगा। अभी हम तो यहाँ पे मार खा रहे हैं, है ना? हम तो यहाँ मार खा रहे हैं। अभी दीप के हो गए कहीं पे भाई, हम तो मार खाने के लिए यहाँ आए ना। अभिजीत दीपके कहाँ है? लीडर हम भी ढूंढ रहे हैं बट अभी मिल नहीं रहे। जो सांसद वहां पे कहते नजर आ रहे थे कि कोई भी छात्रों को हाथ न लगाए, अगर किसी ने भी ने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सांसद आखिर कहाँ थे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर रावण आजाद की।
वो कहाँ थे उस वक्त जब लाठियां खा रही थी यूथ? चंद्रशेखर रावण आया था, उन्हें हाँ सांसद जी हैं, हम नहीं होने देंगे युवा को। आप हमें क्या कर रहे हैं? एक मिनट। हेल्प करो, घंटा हेल्प करो साले। बैठो, बैठ के क्या सांसद जी मार हम खाए थे, पूरा पीटी पीटी खोल भाई इधर। भाई क्यों कह रहा था बैठने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताइए, सांसद जी ने कहा कुछ नहीं होने देंगे, अभिजीत ने कहा कुछ नहीं। कहाँ है अभिजीत, कहाँ है सांसद? बस भाई फोटो के लिए फोटो के हो यहाँ देखना भाई, जब लीडर ही आगे नहीं रहेगा तो पीछे की जनता। कौन लीडर भाषण दे रहे हैं स्टेज पे? अभी स्टेज पे बात, स्टेज से नीचे नहीं उतर रहे भाई, तो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा है? प्रोटेस्ट को लीडर नहीं कर रहा कोई। क्या युवा यहाँ पे लीड कर रहा है? भाई पिटने थोड़ी ना है यहाँ पे, आगे जाके बात तो करनी पड़ेगी। अच्छे बारहवीं के छात्र यहाँ पे लीड करेंगे। जब युवा लाठियां खा रहे थे, लड़कियां लाठियां खा रही थी, बुजुर्ग लाठियां खा रहे थे, ये सब कहाँ थे? अगर वहां पर कोई दिख रहा था तो वो थे रिपोर्टर्स, वो थी मीडिया, जो अपनी जान पर खेलकर इस प्रोटेस्ट को कवर करने में लगी हुई थी। जी, अगर ये मीडिया उस वक्त वहां ना होती तो हमें पता भी ना चल पाता। सिर्फ ये 3-4 गाड़ी जो पुलिस की टूटी है ये दिखा दी जाती और कह दिया जाता कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की थी, जिस वजह से थोड़ा सा लाठीचार्ज कर दिया गया। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से और मीडिया की वजह से सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसने पूरी तरीके से सच्चाई दिखाई, लेकिन यहाँ पर जो एक मसीहा बनकर निकली है, जो शेरनी बनकर सामने आई है, उनका नाम है डिंपल यादव। जी, डिंपल यादव बीच प्रोटेस्ट में जमीन पर मौजूद थी। डिंपल यादव बैरिकेड पर चढ़ती नजर आई। डिंपल यादव पुलिस को कहती नजर आई कि बच्चों को हाथ मत लगा। एक लड़का जमीन पर गिर गया था, बुरी हालत में अचेत हो गया था। उसके माथे पर हाथ फेरती आई डिंपल यादव। उसे महसूस कराया कि उसकी माँ वहां मौजूद है। कई लड़कियों को जिन्हें बुरी तरीके से मार पड़ी थी, जो बहुत ज्यादा बुरी हालत में हो गई थी, उन लड़कियों को संभालती नजर आई डिंपल यादव। एक ही सांसद वहां पर दिख रही थी जिनका नाम है डिंपल यादव। डिंपल यादव ने साबित कर दिया है कि वो कोई और नहीं, वो अखिलेश यादव की पत्नी है और वो अपने छात्रों के लिए, अपने युवाओं के लिए हमेशा डटकर खड़ी रहेंगी। जिस वक्त अभिजीत दीप के ट्रक के ऊपर मौजूद थे, उसी वक्त डिंपल यादव जमीन पर मौजूद थी। जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, एक लड़के को रूम के अंदर बंद करके मारा गया था कल, उसने आके बताया अभिजीत दीपके जी को। अभिजीत दीपके ने उससे कहा कल बात करते हैं। अभी आप दीप के वजह से मिलकर क्या बोले? वो बोले कल बात करेंगे। उसकी कमर पर, उसके टांगों पर लाठियों के निशान है, उसकी आंख पर चोट का निशान है, जिसे देखने के बाद अभिजीत दीपके ने पता नहीं कैसे कह दिया कि कल बात करते हैं। ये वही अभिजीत दीपके हैं जो कहते नजर आ रहे थे कि वो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। मैं भी अभिजीत दीपके की तारीफ करता था, लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद मैं तारीफ तो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अभिजीत दीपके से विनती जरूर करना चाहता हूँ कि अगर उनके भरोसे छात्र ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके भरोसे छात्र किसी से भी भिड़ने के लिए, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, किसी के भी सामने आवाज उठाने के लिए तैयार है, तो अभिजीत दीपके उनके पीछे नहीं बल्कि उनके आगे चलें, उनके लीडर बन के उनकी मदद करें। ऐसा ना करें कि वो 12वीं के छात्रों को या फिर इन सभी लोगों को खुद का नेता बना दें। इन्हें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है और वो आप हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा, ना कि ट्रक पे चढ़कर पीछे खड़ा होना होगा। अब आप मुझे इस पूरे मामले पर बताइए क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में डिंपल यादव के बारे में भी अपनी राय मेरे साथ ज़रूर साझा करिएगा। और बाकी सारे अपडेट्स के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।